मेरे साथ है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, लगातार दूसरी दफे ये सुशोभित हुई है लोकसभा के अध्यक्ष पद पे, स्पीकर के पद पे। जैसलमेर आए हैं, रामदेवरा के जो है प्रसिद्ध रामदेवरा का मेला चल रहा है, उसमें दर्शन के लिए आए हैं। कई लोगों से मिले हैं, दर्शन किए हैं, और सबसे हर एक से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी कुशल से पूछी है। भोजनशाला में गए हैं, तो कई प्रकार की एक्टिविटी आज इन्होंने रामदेवरा में की है। इनसे बात करेंगे कि रामदेवरा आना क्या का एक संयोग था या इनकी कोई मनौती थी, क्या था। स्वागत है ओम। बाबा रामदेव जी की समाधि पर आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बाबा रामदेव जी जो हमारे लोक देवता है, उनके प्रति राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों में बहुत आस्था है, श्रद्धा है और विश्वास है। बाबा रामदेव जी ने 15वीं शताब्दी के अंदर उस समय दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों के समानता, समरसता, सौहार्दपूर्ण और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर एक समान समाज की कल्पना की थी। आज बाबा रामदेव जी का वो किया हुआ कृत्य आज हम देश में देख रहे हैं कि सामाजिक सौहार्दपूर्ण भी बढ़ा है और समरसता का वातावरण भी बढ़ा है। बाबा रामदेव जी ने उस समय समाज में शोषित व्यक्तियों के लिए न्याय की लड़ाई, उनको एक दर्शन दिया, और इसीलिए बाबा रामदेव जी किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने आध्यात्मिक, संस्कृति और धर्म का जो संदेश दिया, उन सबके लिए आज भी प्रेरणादायक है। पूरे देश में क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पावन नगरी में आप आए हैं, पावन धरती पे आए हैं, तो बाबा रामदेव की कर्मस्थली रही है। बाबा रामदेव की ये कर्मस्थली भी रही है और समाधि का भी रही है। बाबा रामदेव जी, हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी हो, तेजाजी महाराज हो, गोगा जी हो, ये वीर है जिन्होंने उसमें वीरता, साहस, उस चुनौतियों से लड़ा, समाज में एक नया दर्शन दिया। इसलिए आज गांव-गांव के अंदर चाहे रामदेवरा जी हो, तेजाजी हो, गोगा जी का मेला लगता है और लोग उनको बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। उनके मेले में श्रद्धालु से आते हैं। कोई गांव नहीं राजस्थान की जिस गांव में रामदेव जी का मेला नहीं। सबसे बड़ी बात है, आप लोकसभा के स्पीकर दूसरी दफे आपने किया, कितना बड़ा चैलेंज आपको आ रहा है? अब जो विपक्ष काफी स्ट्रांग है, कई प्रकार ऐसे हमले कर रहे हैं, असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहा है, क्या कहना चाहें? देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत सदृढ़, मजबूत है। देश की जनता का लोकतंत्र के प्रति बहुत विश्वास है, और इसलिए पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति, ये हमारी लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए भारत का लोकतंत्र 75 वर्ष की आजादी में इससे मजबूत हुआ कि सहमति असहमति होना चाहिए, पक्ष प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर चर्चा करना, जहाँ सकारात्मक रूप से सरकार को सुझाव देना, सुझाव भी दिया जाता है। जहाँ सरकार की नीतियों में आलोचना की थी, आलोचना भी किया। लोकतंत्र जब ही सशक्त होगा जब हम डेमोक्रेसी के मूल्यों को स्थापित करेंगे, डेमोक्रेसी पर विश्वास रखेंगे। और मुझे आशा है कि भारत का लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण ही मजबूत हुआ है और सभी देश की जनता के लोकतंत्र के प्रति विश्वास। सबसे बड़ी बात है, असंसदीय भाषा का उपयोग बार बार किया जाता है और आपको टारगेट किया जाता है। संसद के अंदर असंसदीय भाषा का प्रयोग न हो, संसद की गरिमा प्रतिष्ठा बने रहे, सबकी जिम्मेदारी। और मेरा प्रयास रहता है कि संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, उच्च कोटि की मर्यादा बनी रहे, अच्छी परंपरा बने, इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। मुझे आशा है कि और इसके प्रयास होंगे और हम उच्च कोटि की परंपरा, प्रॉपर्टी प्रयासों से देश के लोकतंत्र ढांचे को और मजबूत करें। एक अंतिम बात जो है, कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जो पास नहीं हो पाते, या उसके लिए बड़ी वो करना पड़ता है। ये लोग बार बार टारगेट करते हैं, ताकि बिल ही पास नहीं हो। कई महत्वपूर्ण बिल है, हर विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सहमति असहमति हो सकती है, विधेयक पर भी हो सकती है, नीतियों में भी हो सकती है। और मेरा प्रयास रहा कि संसद के अंदर जो बिल विधेयक सरकार लाती उस पर लंबी चर्चा हो। अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन सारे विधेयकों पर लंबी चर्चा हुई, सहमत हुए। सहमति असहमति होना लोकतंत्र की ताकत है। कई बार अच्छे सकारात्मक सुझाव भी आते हैं और इसीलिए हर विधेयक पर संसदीय
इसके अंदर चर्चा हो, अच्छा वाद विवाद हो, और जो बिल में कभी सुधार की आवश्यकता तो सुधार भी लाए, क्योंकि बिल पूरे देश के लिए होता है। कोई विधेयक जब लागू होता है तो देश के कल्याण के लिए होता है। मुझे आशा है कि इस परंपरा पार्टी को और मजबूत करें। कन्नौज माता जी, फिर मेरा कोशिश करूंगा नौद्वारा के अंदर कन्नौज माता जी का दर्शन हो। बॉर्डर इलाके के लोगों की एक अलग समस्या है और इसलिए सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं को मैंने गंभीर से समझा है और सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो। राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर जो भी विषय मेरे ध्यान में आते हैं, मैं उचित व्यक्ति को उन विषयों को बताता हूँ। एक अंतिम बात, जैसे अभी उठी बात है ओरण गोचर की बात करूंगा। जैसलमेर में ऐसी कितनी रेवेन्यू लैंड है जो एक्चुअल में ओरण है, जैसे 15 जी का ओरण है, ऐसी देवी देवताओं के नाम से ओरण है, लेकिन वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है और आज भी उनको जो है गवर्नमेंट जो है दुनिया भर के अब डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है, कई सोलर पावर लग रहे हैं दुनिया भर के और लोगों का आए दिन विरोध। मैंने इस विषय पर राज्य के राजस्व मंत्री को कहा है कि जो ओरण की जमीन है और गोचर की जमीन है, जहाँ पर आज भी गाय चुराए जाते हैं, तालाब है या फर्टिलाइजर लैंड है, जब आवंटन करने की प्रक्रिया हो तो विशेष रूप से उन इलाकों को ध्यान रखे जहाँ गो ओरण करने जाते हैं, जहाँ पर चारागाह जमीन है, जहाँ पर तालाब है, जो जमीन आने वाले समय में फर्टिलाइजर है, उसको इन विषयों को लेकर अलॉटमेंट नहीं करे। राज्य के विधायकों ने मुझे सारी जानकारी दी थी, मैंने संबंधित मंत्री को इस बातों से अवगत करा दिया। ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जो रामदेवरा की भूमि पे आकर पूरे देश में भाईचारा, एकता और शांति का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने बताया ओरण गोचर की भूमि है, इसके अलावा जो संसद में कई बिल होते हैं और संसद की संवैधानिक जो मान्यता है, संविधान स्थितियां हैं, उसको बरकरार रखनी चाहिए। हर प्रकार में कोई प्रकार की महत्वपूर्ण बात है तो मिल बैठकर कई उस पर बहस करके शांति से इसका हल निकलना चाहिए और हर तरह से बिल पास होने चाहिए। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।